जन आक्रोश बिलथा रोड 20 साल पुरानी 6 समस्याओं पर सीएम को ज्ञापन। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बिलथा रोड बलिया में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन व जन संघर्ष समिति ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। हजारों लोगों के हस्ताक्षर वाले इस ज्ञापन में 2003 से चली आ रही इन 6 प्रमुख मांगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। पहला, 2 जर्जर सड़कें तिलमा जमालुद्दीनपुर तिरनई नहर और रामपुर बाजार शहीदवाड़ा का तत्काल नव निर्माण। दूसरा, राशन में 3-4 किलो की लूट बंद हो। तीसरा, आधार कार्ड बनवाने में 400 से 500 रुपए की अवैध वसूली रोकी जाए। चौथा, खाद बीज में भ्रष्टाचार पर रोक व समय से वितरण। पांचवा, जन विरोधी स्मार्ट मीटर लगवाने पर तत्काल रोक। छठा, बारिश से बर्बाद फसलों का सर्वे कर उचित मुआवजा। ज्ञापन की कॉपी डीएम बलिया को भेज दी गई है। अब देखना यह कि 20 साल से परेशान जनता को कब मिलेगा न्याय। पूरा वीडियो रिपोर्ट भारत मीडिया पर देखें। आज हम इस तहसील प्रांगण बिलथा रोड में हैं और यहाँ पे एक क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति बिलथा रोड की तरफ से एक जो है रैली टाइप की निकाली गई है। लोग हाथ में तख्तियाँ लिए हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ ग्राम सचिव में आधार कार्ड बनवाने और सुधारने की व्यवस्था में, राशन वितरण में, तरह तरह की समस्याएं को लेकर ये लोग तहसील प्रांगण में आए हुए हैं। और हम बात करते हैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ के लोग भी हैं। खाद बीज वितरण, भ्रष्टाचार रोको, भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ, तरह तरह की तख्तियां हैं। इस तख्तियों के बारे में हम संबंध में पूछते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। मैं इंजीनियर शैलेंद्र, क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति के हम एक पदाधिकारी हैं। आज आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, हाथों में तख्तियाँ भी लिए हैं, तरह तरह के इसमें स्लोगन भी लिखे हुए हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए भैया, मतलब तो आपने पढ़ा होगा, आपको समस्याएं समझ में आई होगी। जिस भी दफ्ती पे कुछ लिखा है उस जनता के समस्याओं का मुद्दा है, वो गंभीर मुद्दा है। कोई भी ऐसी दफ्ती नहीं है ग्राम सचिवालय में आधार कार्ड बनाने और सुधारने की। ग्राम सभा में सचिवालय तो बना है, लेकिन वहाँ पे कोई भी कर्मचारी मौके पे उपलब्ध नहीं है। ऐसा हम लोगों ने सर्वे किया है। अभी हम लोगों ने ज्ञापन दे करके उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया है। उसी कड़ी में हम लोग लगातार, जैसा कि विगत पहले भी आप लोगों ने हम लोगों का इंटरव्यू किया है, लगातार लगभग 6 महीने से तिलमा जमालुद्दीनपुर से वाया रामपुर होते हुए तिरनई सड़क के जर्जर स्थिति को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। लगभग 5000 लोगों से हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कराया, उनका समर्थन भी मिला है। उसी कड़ी में आज हम लोग ज्ञापन दे करके अपनी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को सूचित करने का एक जो माध्यम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस प्रक्रिया को हम लोगों ने अपनाया है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक पैदल मार्च भी किया है। किसान खेत मजदूर यूनियन संगठन के प्लस क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति के तमाम अनेकों पदाधिकारी भी हैं और उस सड़क से जुड़ी हुई तमाम सम्मानित जनता भी है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। इसी गंभीर विषय को लेकर के हमारे सभी सम्मानित नेता, पदाधिकारी और क्षेत्र की जनता एकत्रित होकर के हम लोग, खासकर बेलथरा विधानसभा में जो अनेकों कई सालों से समाज में एक निष्क्रियता और भय का व्याप्त बना दिया गया है, यहाँ के संबंधित विभाग द्वारा, सरकार द्वारा, विधायक सांसदों द्वारा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस सड़क को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें यहाँ के विधायक द्वारा हमको पर्सनली और हमारे तमाम पदाधिकारियों को धमकी दिया गया कि आप लोग इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे तो डीएम के यहाँ बैठ करके आपको जेल भिजवा दूंगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से और तमाम हमारे क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति और यहाँ उपस्थित जनता के माध्यम से मैं उनको आह्वान देना चाहता हूँ कि डरने वाले हम लोग नहीं हैं। आप गोरखपुर से चल करके आके 15 दिन में जनता ने विधायक बनाया और आप हम लोग को धमकी देते हैं। जनता के सवालों पर आपको तो हिम्मत नहीं है कि फेस कर पाए, और डीएम के यहाँ और विधायक के यहाँ बैठ करके और थाने पे धमकी देते हैं कि एफआईआर करा देंगे। एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हमारी क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति पीछे हटने वाली नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। पसवारी से लेकर तिलमा जमालुद्दीनपुर का जो सड़क मार्ग जो है, जिसमें सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं, ये लोकसभा का एक मेन मुद्दा भी था। उसका सारे जनप्रतिनिधि जो आके यहाँ पे आश्वासन भी दिए थे, और 2 शब्द बहुत बहुचर्चित हैं थोड़े से, कि कार्य योजना और बजट। क्या कहेंगे इस पे आप? आपने बहुत सटीक सवाल पूछा है, उसके लिए धन्यवाद। कारण क्या है कि यहाँ के माननीय विधायक द्वारा जनता को गुमराह किया जाता है, गुमराह किया जाता है। इस बात को काटिएगा नहीं, पूरी जिम्मेदारी से बताइएगा, दिखाइएगा। कार्य योजना
कार्ययोजना जो है जिले से माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन जाती है। ऐसे प्रतिवर्ष लगभग 100 सड़कों का या अधिक भी या कम भी जिलाधिकारी द्वारा भेजी जाती है। वो स्वीकृति शासन द्वारा होती है, कैबिनेट में प्रस्ताव होता है। तो सिर्फ कार्ययोजना बन जाने से अगर सड़क बननी होती महोदय तो सारी सड़कें बनी होती। आज उसकी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, 10,000 घरों में क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति नहीं जाती। तो ये गुमराह किया गया है। मैं पूरे दावे के साथ फिर कह रहा हूँ कि अभी 1 रुपया बजट कहीं भी प्रस्तावित नहीं है। जियो की कापी अगर आपके पास हो तो ये संघर्ष समिति उसी दिन से आंदोलन बंद कर देगी। कहीं कोई जियो नहीं हुआ है। मैं भी शासन में ही आता जाता हूँ। इसी सड़क के लिए मैं प्रमुख सचिव साहब से सारे लोग मिले थे। प्रमुख सचिव साहब आज के 4 महीना पहले, उनकी कापी भी हमारे पास है, उन्होंने चिट्ठी को मार्क किया। जो हम लोगों ने 6,000 लोगों से संपर्क किया था हस्ताक्षर अभियान का, उन्होंने मार्क किया। उसी दिन बताया था कि ये फाइल नाबार्ड को जानी है और आप धैर्य रखिए, निश्चित रूप से इसके लिए हम पहल करेंगे। अभी जियो नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक जी द्वारा हम लोगों को धमकी दिया गया है और फेसबुक पे डाला गया है जो कार्ययोजना बन के जाती है। तो कह दीजिए कि जनता को गुमराह मत करिए। सारी जनता पढ़ी लिखी है। उनके चंद जो दलाल हैं उनको ही गुमराह करें। हम लोग डरने वाले नहीं है, गुमराह होने वाले नहीं है। अभी 1 रुपया स्वीकृति नहीं हुई है। तेलमा से तिरनई की सड़क को लेकर के आपने भी इस बात को कहा था। 6 महीना पहले कहा गया था कि वो सड़क का प्रस्ताव स्वीकृति हो गई है। आज भी 1 रुपया जारी नहीं हुआ है और वो गड्ढा मुक्त का कार्य चल रहा है, वो भी सिंचाई विभाग द्वारा। और सिंचाई विभाग ने अपने सर्वेक्षण के लिए 3 किलोमीटर 200 मीटर सड़क का सर्वेक्षण का काम लगाया हुआ है, न कि PWD विभाग द्वारा। ये बातें रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक है, ITI से भी मंगा लीजिएगा। ये सारी बातें झूठ है, विधायक के द्वारा झूठ फैलाया जाता है। दूसरी बात, एक ITI और मंगा लीजिएगा। इस 3 सालों में माननीय विधायक जी द्वारा सिर्फ उनका जो निधि होती है, निधि के अलावा 1 रुपये का काम उन्होंने नहीं किया। सिर्फ क्या किया है, निधि से लाइट लगा दिया है और 100 मीटर सड़क दे दी है हर गांव में। इसके अलावा और कुछ किए हो तो बता दीजिए। एक भी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, एक भी माध्यमिक विद्यालय का निर्माण हुआ है, एक भी कोई थाने नए पुलिस चौकी बनी हो, एक भी ऐसी कोई कार्य किया गया हो जिनको पद से हटने के बाद याद किया जाए। मैं आपसे सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। शब्द आपकी बातों में आ रहे थे, हस्ताक्षर अभियान, कहाँ तक ये पहुँचा है और क्या संदेश इस माध्यम से आप जनता को देना चाह रहे हैं? आज हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय को लगभग 4 से 5,000 हस्ताक्षर अभियान का ज्ञापन दिया गया ऑन रिकॉर्ड। पहले भी हम लोगों ने माननीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। क्या आश्वासन मिला है आज जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी? आश्वासन दिया है, जैसे हमारे स्मार्ट मीटर को लेकर के, किसानों की जो फसल क्षतिग्रस्त है अभी बारिश की वजह से, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम सर्वे कराएंगे। दूसरी चीज़, जो घाट पे, वहाँ के शमशान घाट पे जो लोगों को परेशान किया जाता है पैसे के लिए, उसको लेकर के। उसके अलावा सचिवालय जो ग्राम सभा में बनाई गई है उसमें कर्मचारियों का प्रॉपर तरीके से समय निर्धारित किया जाएगा। रोस्टर प्रणाली उन्होंने कहा है कि मैं लागू करूँगा। सड़क को लेकर के उन्होंने कहा है कि मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात को पहुंचाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये लड़ाई सकारात्मक दिशा में है और आपके जेन्युइन मुद्दों को लेकर है। जो बेलथरा में लगभग 20 सालों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई है, उसको क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति लड़ रही है। हमारे अध्यक्ष जी हैं क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति के, महेंद्र दास जी। मैं चाहूँगा कि आप भी करते हैं अध्यक्ष जी से। मेरा नाम महेंद्र दास है और मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का बेलथरा रोड सचिव हूँ और क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। जी जी हाँ, देखिए मांगे तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं। इस समय हम 3 मांग लेकर आए थे। एक जो हम लोग सड़क के लिए लड़ रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमारे साथी शैलेंद्र जी ने बताया आपको। दूसरी बात थी जो ये राशन में धांधली हो रही है। आज एक चीज़ का पता चला है कि अधिकारी महोदय तो यहाँ से पल्ला झाड़ गए इस बात को बता करके कि आप लोग अब बताइए, लिखित दीजिए। आप जानते हैं गांव में कोई अगर लिखित शिकायत करेगा एक आदमी तो उसको परेशान करते हैं लोग। तो ठीक है, इसका भी चैलेंज हम लोग स्वीकार करते हैं कि अब लिखित एक आदमी से लिखित एप्लीकेशन इनके पास आएगा। और ये कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है। ये सर्वे जो हो रहा है कहीं बैठ करके जो प्रधान हो या कोई भी उनके माफिक लोग वहाँ बैठ के हो रहा है, व्यापक सर्वे नहीं हो रहा है। व्यापक सर्वे होता तो गाँव में ऐलान होता कि भाई जिनका जिनका फसल नुकसान हुआ है वो आएँ और बताएँ। प्रधान बैठ करके अपने माफिक लोगों का बता दे रहे हैं, बाकी जनता का तो हो नहीं रहा है। और तीसरी मांग जो हम लोगों ने ये किया है कि आधार कार्ड के बारे में, उसके बारे में भी उनको निवेदन किया हम लोगों ने कि आपकी संवेदना अगर रहेगी तो जरूर हो सकता है। जब गांव के अंदर सचिवालय है तो उस सचिवालय में आधार कार्ड की दुरुस्ती और ये सब क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि उसी गांव का मामला है। गांव के लोग जानते भी हैं, अधिकारी और सब पहचानते भी हैं।
और ये जो 400-500 रुपये आधार कार्ड के रूप में लोग कितना दूर बताइए बेलथरा रोड आना पड़ता है लोग। आज हमारे साथ एक युवा समाज सेवी दुर्गेश अम्बेडकर मौजूद हैं और उनसे कुछ शब्द लेंगे जो आज संघर्ष समिति तहसील प्रांगण में आई थी, उस संबंध में इनकी क्या मांगे थी। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित थे जो क्षेत्रीय संघर्ष समिति द्वारा तिरनई से तेलमा तक रोड बनवाने के लिए और मोलनापुर से शाहपुर तक, फिर तिरनई से पसवाड़ी तक, जो आज 10 वर्षों से रोडें ख़राब है, जिसको बनवाने के लिए क्षेत्रीय संघर्ष समिति लगातार लगभग 2.5 महीनों से लगातार क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चला करके संघर्ष कर रही थी। उसके माध्यम से आज हम लोग तहसील पर उपस्थित हैं और एसडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बताने का काम किया कि ये लड़ाई अभी इस 2.5 महीने के पहले भी लगभग 3 साल से हमने खुद अपने साथियों के साथ 2.5-3 साल पहले भी इस लड़ाई को कई बार हम लोगों ने तहसील पर धरना दिया, ज्ञापन दिया, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने आगाज़ किया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इससे बड़े पैमाने पे तहसील घेराव करने का काम करेंगे और अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तो आमरण अनशन तक भी ये संगठन जाने का काम करेगा। हम ये संदेश देना चाहते हैं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।